23 तारीख का जुलूस ने युवा आक्रोश रैली मोरहाबादी मैदान में हेमंत सरकार को घेरने के प्रयास में अच्छा खासा बवाल हुआ। पत्थरबाजी हुई, पुलिस भी इधर से कार्रवाई की और लगभग 7 से 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल हुए। पुलिस आरोप ये लगाने लगी कि इन्हें सिर्फ सभा का अनुमति दिया गया था, आंदोलन का नहीं। अब रही बात, इसी बात पे बात बढ़ा, विवाद बढ़ा और लास्ट में पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़े, लाठीचार्ज भी किए, ऊपर से डंडे भी बरसाए, क्योंकि जा रहे थे हेमंत सरकार का घर का घेराव करने के लिए। खैर, पुलिस तो अपना काम कर रही थी, लेकिन भीड़ उग्र हो जाने के कारण पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी। ये कितना हद तक सही है ये कोई नहीं जानता, लेकिन पुलिस का अपना स्टेटमेंट है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने आक्रोश में आकर के उन्होंने ब्रैकेटिंग को भी तोड़ा। बीजेपी का ये आरोप है कि पहली बार ब्रैकेटिंग कांटे का तार वाला ब्रैकेटिंग किया गया, हमारे ऊपर पानी बरसाया गया, आंसू गैस छोड़े गए। क्या हम लोग आतंकवादी हैं? क्या हम लोग उग्रवादी हैं? हम लोग की तलाशी इस ढंग से ली जा रही थी जैसे कि कोई आतंकवादी घुस आया हो। यानी कि बीजेपी कार्यकर्ता हेमंत सरकार पे इस ढंग से आरोप लगा रहा है जैसे लगता है वो हिंदुस्तानी तो है ही नहीं। तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार दोनों ही मिले जुले हैं, जिसके कारण कल बलियापुर शाम को बलियापुर पूर्वी मंडल एवं बलियापुर पश्चिमी मंडल के संयुक्त रूप से झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला जलाने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया। अब उसमें शिरकत करते हुए नजर आए घनश्याम ग्रोवर जी। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता पे बर्बरता की गई, जो नहीं करना चाहिए था, ये गलत तरीका है। अभी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हेमंत जी का पुतला जलाकर बलियापुर थाना के सामने जाकर के ही पुतला दहन करेंगे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी सारा मामला समझ में आ जाए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार बलियापुर। बीजेपी दल जो है आक्रोशित है और अब जो है हेमंत जी का पुतला दहन करने जा रहे हैं, लेकिन ये बलियापुर चौक में नहीं, थाना और प्रशासन के सामने करेंगे। आइए जरा पूछते हैं और इसके अलावा और क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो सर एक ही बताइए कि ये पुतला दहन का कारण क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में हमने कल युवा आक्रोश रैली निकाला था, जिसमें सभी बंधु रांची गए थे, सभी कार्यकर्ता रांची गए थे, लेकिन उनको रास्ते में बहुत तंग किया गया। हर जगह गाड़ी को रोका गया, हमें समय पर वहां पहुंचने से रोका गया, कागज़ के नाम पर, परेशानी करने के नाम पर, हर जगह रोक कर ट्रैफिक के नाम पर हम लोग को तंग किया गया, हम लोग को समय पर पहुंचने नहीं दिया गया। और उसके बाद पूरे रांची में मीटिंग कर हम लोग को मोरहाबादी मैदान में जाने में तंग किया गया। और जब हमारे माननीय नेतागण जब हमारे भाषण दे रहे थे, उस टाइम पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले फेंके गए, निहत्थों पर लाठीचार्ज करी गई, बहुत हमारे कार्यकर्ता चोटिल हुए। इसके विरोध में, इस हेमंत सरकार के विरोध में, जिन्होंने अपना वादा को पूरा नहीं किया है, उसके विरोध में हम लोग आक्रोश निकाली थी कि जो उन्होंने वादा किया था युवाओं को रोजगार देने का, हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा को पूरा नहीं किया। उन्हें बेरोजगार भत्ता देने का वादा किया था, उसको भी पूरा नहीं किया गया। और जो निवेदक कर्मी है उनको रेगुलर करने का बात किया गया था, तयकरण कर किया गया था, उसको भी पूरा नहीं किया गया। इसी के विरुद्ध में हम लोग रांची गए थे और वहाँ पर हम लोग के साथ अत्याचार किया गया, हमारे भाई लोग बंधुओं के साथ अत्याचार किया गया। उसके विरुद्ध में हम लोग ये आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ का एसपी का कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ सभा के लिए अनुमति मांगी थी, ना कि आंदोलन के लिए। इसी वजह से वहाँ पे जो है ये क्या बोलते हैं, पानी का बौछार किया हुआ, ब्रैकेटिंग किया गया। बिल्कुल गलत बात है। हमने वहाँ सभा करने की अनुमति मांगी थी और हमने स्पष्ट कहा था कि हम लोग मुख्यमंत्री का आवाज घेराव करेंगे। हमने जो बीजेपी जो करती है उसको करती है। बीजेपी ने वादा किया था कि हम लोग मुख्यमंत्री का आवाज घेराव करेंगे। जब हम लोग जाने लगे तो वहाँ हम लोग को रोका टोकी किया, रेटिंग लगाया, कटीले तार लगा के, पहली बार कटीले तार लगाया गया और आंसू गैस छोड़े हम लोग को छोड़ा गया। जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, उस टाइम उन्होंने वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। वहाँ का एसपी का कहना है कि पत्थरबाजी किया, जिसमें उसके 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिल्कुल गलत बात है। किसी कार्यकर्ताओं का कोई पत्थर नहीं था, कोई डंडा लेके नहीं गए थे, सब आंदोलन करने गए थे। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम अनुशासन को मानते हैं और हम लोग कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं।
और हम लोग को पार्टी से स्पष्ट निर्देश था कि आपको जहाँ भी रोका जाएगा वहीं बैठ के धरना दें, और हम लोग उसी अनुरूप चल रहे थे। हम लोग कहीं भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की, अत्याचार, गलत काम नहीं किया, कोई पत्थरबाजी नहीं की। ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अभी प्रशासन के सामने अगर पुतला दहन करेंगे जी, ये क्या जायज है? बिल्कुल है। हम तो अपना जो सही बात है उसको रख रहे हैं। हम तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हम तो कल भी गए थे, मुख्यमंत्री का घेराव करने गए थे, उनका आवास का। हम तो उस कार्यक्रम में चल रहे हैं, उसी कार्यक्रम चल रहे हैं कि आपने वादा की जो था उसको पूरा नहीं किया। उसी वादा को याद दिलाने के लिए आपका आवास घेरने गए थे हम। सर, अपना परिचय दे दीजिए। घनश्याम ग्रोवर, ग्रामीण जिला अध्यक्ष, धनबाद। तो आपने देखा कि घनश्याम जी की अध्यक्षता में ये पुतला दहन का कार्यक्रम जो है ठीक बलियापुर थाना के सामने होने जा रहा है, और मकसद ये है कि उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि कल के डेट में जो रांची मोराबादी मैदान के पास जो किया गया था प्रशासन द्वारा, पानी के साथ साथ मारा पीटी भी किया गया, उसको ये अन्याय के खिलाफ जो है एक विरोध है, और ये विरोध दर्ज करना चाह रहे हैं और प्रशासन को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 जन्म पर पुलिस चार्ज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जन्म पर पुलिस रवैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जन्म पर पुलिस रवैया बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोहा चोर, बालू चोर, गद्दी चोर। सारे युवा और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित गण्यमान्य शामिल लोग थे। वहाँ मैं भी थी मंच में। जैसे ही भाषणबाजी शुरू हुआ, उन्होंने अपना जो है करतूत है उनका, वो करतूत स्टार्ट करके हमारे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, जो कि तुरंत हमारे आदरणीय बाबूलाल जी का भाषण चल रहा था। उस दरमियान स्टेज के अगल बगल से ही आंसू गैस का किया गया, फायरिंग हुआ, और बहुत देर तक इतना भीड़ थी कि उस फायरिंग के वजह से भीड़ को उन्होंने छितर-बितर करने की प्रयास किया। और उसके बाद हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता थे, उनको लगा और पुलिस ले जाके एडमिट किए। वहाँ लोग आवाज घेरने का काम किए। ये निकम्मी सरकार, गठबंधन की सरकार, जो युवाओं को तो लूट ही रहा है, पूरे झारखंड को बालू, बेटी कोला, ये सब तो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।